नमस्कार। गेहूं के ट्रीटमेंट को लेकर बहुत सारे किसान भाई यहां पर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमारी लिक्विड दवा है तो उससे हम कैसे अपने गेहूं को ट्रीट करें और यदि हमारी दवा सूखी है तो उससे हम कैसे ट्रीट करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप लिक्विड दवा से गेहूं को सीधे ट्रीट कर देते हैं और उसकी बुवाई आप समय से नहीं करते तो वो अंकुरित हो जाता है या फूल जाता है, और फूलने के बाद जब वो सूखता है तो उसका अंकुरण खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपके गेहूं में दिक्कत आती है, जर्मिनेशन नहीं हो पाता। तो इस बात को लेकर किसान भाइयों को सतर्क रहना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि कैसे हमें लिक्विड दवा से ट्रीट करना है, कैसे सूखी दवा से ट्रीट करना है। तो यदि आपकी लिक्विड दवा है तो पहले आप राख लीजिए। आप अपने बीज के अनुसार, अगर आपका बीज 50 किलोग्राम है तो आप 2 किलोग्राम तक राख ले सकते हैं चूल्हे की, और उस राख में आप अपनी लिक्विड दवा को मिक्स कर लीजिए। लिक्विड दवा 100 ml तक हो सकती है, ठीक है। 100 ml से लेकर 500 ml तक भी लिक्विड दवा हो सकती है। राख आप उसी दवा के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। उस राख में आप अच्छे प्रकार से अपनी दवा को, लिक्विड को मिक्स कर लीजिए। लिक्विड मिक्स करने के बाद में तब अपने सीड को उसमें मिक्स करके कोट करिए, जैसा कि आपको मैंने प्रैक्टिकल में यहां पर दिखाया है। साथियों, यदि आपको लगता है कि आपकी दवा पाउडर फॉर्म की है और पाउडर फॉर्म वाली दवा से हम अपने गेहूं को कैसे ट्रीट करें, तो देखिए, पाउडर वाली दवा से गेहूं को ट्रीट करने के लिए एक तरीका तो यह है कि आप पाउडर की दवा को सीधे सीधे गेहूं के बीज पर डालकर उसे अच्छे प्रकार से मिक्स कर दीजिए और गेहूं के ऊपर पाउडर को कोट कर दीजिए। और पाउडर कोट कैसे होगा, इसमें भी 2 पॉइंट बनते हैं कि अगर आपने गेहूं की बुवाई तुरंत करनी है, यानी कि जैसे कल सुबह आपने बुवाई करनी है और आज शाम को आप ट्रीट कर रहे हो, तो आप उसमें हल्के पानी के छींटे लगा सकते हो। हल्के, बहुत मामूली पानी के छींटे लगाने के बाद में आप अपने बीज को अच्छे प्रकार से दवाई से शोधित कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपको बुवाई उसकी 8 से 10 दिन के बाद करनी है या आज कल के बाद में करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप उसे सूखी दवा के साथ में ही अपने बीज को शोधित करेंगे और शोधित करने के बाद में उसे किसी भी एयर टाइट बैग में भर के आप रख सकते हैं। साथियों, अगर किसी भी लिक्विड दवा के साथ में आप ट्रीट कर रहे हो तो उसको सिर्फ छांव में ही सुखा सकते हो। 12 से 14 घंटे का समय ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा समय उसको नहीं दे पाओगे। साथियों, अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिन्हें ये लगता है कि उनका पुराना बीज है और उन्हें पुराने बीज से कैसे अच्छा उत्पादन मिल सकता है, कैसे उन्हें ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आपको यदि पुराना बीज है तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पुराने बीज को लगभग 1 से 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से फालतू ले लीजिए। यानी अगर आप नए बीज की बुवाई 50 किलोग्राम कर रहे हैं तो 1 एकड़ ज़मीन में 60 किलोग्राम बीज इसका पुराने वाले का ज़रूर डालिए। 1 साल चला हुआ बीज है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप उसे अच्छे प्रकार से ट्रीट करिए। अगर 60 किलोग्राम गेहूं आपका है तो आप लगभग 100 ग्राम का एक पैकेट तो कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का ज़रूर ले लें। और ये ज़रूरी नहीं है कि गेहूं की फसल के लिए आप, यहाँ पर चने की बुवाई का समय है, मटर की बुवाई का समय है, चकोरी की बुवाई का समय है, और यहाँ पर आप दूसरी भी किन्हीं फसलों की बुवाई कर रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी इसी टाइप से कर सकते हैं। और इस टाइप से ट्रीटमेंट करने के बाद में आप अपनी बुवाई करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसका ट्रीटमेंट हमें क्यों करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि बीज का ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है। तो देखिए, बीज का ट्रीटमेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि अभी जो खेत खाली हुए हैं वो या तो मक्का की कटाई के बाद के हैं, या फिर बाजरे की कटाई के बाद में हैं, या ज्वार की कटाई के बाद के खेत हैं, या फिर धान की कटाई हुई है और पुआल की जुताई हमने अपने खेत में कर दी है, और पुआल की जुताई होने के बाद में अब खेत खाली हुए हैं तो अब उसमें हमें गेहूं की बुवाई करनी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये सारी जितनी भी फसलें हैं इनमें दीमक होती है, और दीमक जब हमारे दाने के पास आती है तो वो बड़े चाव से दाने को चट कर जाती है और हमारी उपज वहाँ पर नहीं होती। पौधा ही नहीं उगेगा तो उपज कहाँ से आएगी। तो सबसे मुख्य पॉइंट है, दीमक से हमारे दाने को बचाने के लिए ये शोधन जरूरी होता है। दूसरा, ये जो शोधन होता है ये मिट्टी में बनने वाली फंगस को हमारे बीज के आसपास नहीं आने देता। इसकी वजह से हमारा दाना सुरक्षित रहता है, जर्मिनेशन अच्छा होता है। अगला मुख्य पॉइंट होता है, जो दाने के पास में जो शोधित बीज होता है उसके पास से जब जड़ें निकलती हैं तो उन जड़ों को भी मिट्टी में पाया जाने वाला फंगस इतनी जल्दी से परेशान नहीं कर पाता। अगला पॉइंट क्या है
कि ये एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी की रखता है, जिसकी वजह से पौधे में भी फंगस अगर आने वाली होती है तो फंगस जनित रोगों को बचाव करने के लिए हमारा शोधित बीज बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। साथियों, अगर इस टाइप से हम इसका ट्रीटमेंट करके बुवाई करेंगे तो हमें अच्छी उपज देखने को मिलेगी। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर दो ऐसे खादों की जिनकी वजह से उन किसान भाइयों की समस्या सॉल्व होगी जिनके खेतों में या तो चिकनी मिट्टी है या बहुत ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी है। क्योंकि चिकनी मिट्टी में फंगस के इफेक्ट के कारण हमारी खेत में पैदावार अच्छी नहीं होती, क्योंकि पौधा पीला पड़ जाता है पानी लगाने के बाद, फुटाव नहीं आता, और फुटाव ना आने की वजह से हमारे खेत में बहुत कम पैदावार होती है। और सेम कंडीशन होती है हमारी रेतीली मिट्टी में, क्योंकि जब हम पानी लगाते हैं, पानी लगाने के बाद में पौधे में फुटाव कम आता है और पहले से भी फुटाव उसमें कम आ रहा होता है, और पानी लगाने के बाद में हमारे पौधे की जड़ों का विकास इतना अच्छा नहीं होता, फुटाव कम होता है और खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं और हमारी गेहूं की फसल दब जाती है। अब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर ये सोचते हैं हम यूरिया खाद ज़्यादा लगा देंगे, डीएपी ज़्यादा लगा देंगे, उससे हमारी पैदावार बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें जब हम पानी लगाते हैं तो पानी चिकनी मिट्टी के अंदर भर जाता है और भरने की वजह से हमारी जड़ों पर फंगस तेजी से इफेक्ट करती है और फंगस के इफेक्ट के कारण हमारा पौधा पीला पड़ जाता है, या उसका प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि पौधा छोटा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया इतनी अच्छी नहीं हो पाती, भोजन नहीं बना पाता, जिसकी वजह से पौधे में पीला पड़ना स्वाभाविक है, पौधे में फुटाव इतना अच्छा नहीं आ पाता। अब इस स्थिति में हमें पौधे को बचाव करने के लिए एक तो पानी लगाने के पहले, जब भी हम पानी लगा रहे हों और खाद का बुरकाव करना है, तो 35 किलोग्राम यूरिया खाद के साथ में अगर हम कोई भी फंगीसाइड डालना चाहते नहीं है, यहाँ पर डालना ही होगा 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हमें चिकनी मिट्टी के अंदर डालना ही होगा किसी भी सूरत में। अगर हम उसे पहले डालते हैं और पानी तब लगाते हैं तो हमारे पौधे को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उससे फंगस का इफेक्ट इतना तेज नहीं होगा और पौधे में फुटाव अच्छा रहेगा, पौधा फंगस के प्रति सहनशील हो जाएगा और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हमारी फंगस को आने से रोक देगा। अगला पॉइंट मैं बताता हूं, जिन भी किसान साथियों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड महंगा लगता है या वो यूज़ नहीं कर पाते या यूज़ नहीं करना चाहते, तो उनके लिए एक विकल्प बहुत अच्छा है। जब भी आप पानी लगा दें अपने खेत में, खाद वाद लगाने के बाद में पानी लगाओगे और पहला पानी लगाने के बाद जब आपको लगता है कि आपकी फसल दब रही हो, उस अवस्था में 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नीला तोता लेना है। ठीक है, उसका आप बना लेंगे लिक्विड बनाने के साथ में 500 ग्राम आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। नीला तोता और ह्यूमिक एसिड, इन दोनों साल्ट को मिलाने के बाद में आप एक स्प्रे दे दीजिए पौधे के अंदर, और आप पौधे की ग्रोथ देखिए, इतनी जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, आपके पौधे में बहुत ज़्यादा फंगस का इफेक्ट नहीं होगा। सेम काम आपको करना है रेतीली मिट्टी के अंदर। जब भी आप पानी लगा दें, उस पानी के साथ में ही एक दिन का गैप देकर, एक दिन के अंतराल पर यहाँ पर आप ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम लेकर उसके साथ में 50 ग्राम कॉपर सल्फेट यानी नीला तोता को मिक्स करके आप एक स्प्रे दे दें। गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अगला एक बूस्टर डोज आपको बताने जा रहा हूं, जो कि वाकई में बहुत गजब का रिजल्ट देता है। 500 ग्राम यूरिया खाद के साथ में आप 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स करिए और गेहूं की फसल में जब भी फुटाव नहीं आ रहा हो, उस अवस्था में आप उसको एक स्प्रे दे दीजिए। इतनी बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, आप वाकई में ही ताज्जुब करोगे कि इतना फुटाव कैसे आ सकता है। बहुत सारे मेरे किसान भाई लगभग जनवरी के पहले सप्ताह तक गेहूं की बुवाई करते हैं। आलू की खुदाई करने के बाद में या सरसों की कटाई करने के बाद में गेहूं की बुवाई लेट तक करेंगे। उन किसान भाइयों को खासकर मैं बता रहा हूं कि ये एक रामबाण डोज है। आप एक स्प्रे करके देखिए और ये ताज्जुब करिए, ये तादाद करके देखिए कि गेहूं आता कहां से है, कितना फुटाव आएगा उस खेत में। ठीक है, और जिन भी किसान साथियों के खेत में चिकनी मिट्टी है और भुरभुरी ज़्यादा मिट्टी है और उनको फंगस की शिकायत ज़्यादा रहती है, वो इसके साथ में यहाँ पर कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% भी 250 ग्राम से 500 ग्राम प्रति एकड़ तक मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। उनको भी और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, ये कुछ बूस्टर डोज थे जिनमें फंगीसाइड प्लस यहाँ पर फंगीसाइड के साथ बूस्टर दोनों मिला के अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, चाहे चिकनी मिट्टी है चाहे भुरभुरी मिट्टी है। और अगली एक बात बता दूं कि जिन भी किसान साथियों को अभी भी कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे तक चैनल से जुड़े रहें, जैसे जैसे समय आता जाएगा मिट्टी के बारे में और फसल के बारे में मैं आपको समय समय पर इन्फॉर्म करता रहूँगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है, कारगर है, आप इस वीडियो को लाइक कर दें,
दूसरे किसान भाइयों को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए